देश के कई राज्यों से सामने आ चुके बर्ड फ्लू के मामलों को लेकर अब दिल्ली के लिए एक राहत की खबर है। राजधानी के एनिमल हस्बेंड्री विभाग के मुताबिक दिल्ली की गाजीपुर मुर्गा मंडी से जालंधर भेजे गए 100 सैंपल नेगेटिव पाए गए हैं। इसका मतलब है कि इन सैंपल में बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को कहा कि नमूने नेगेटिव आए हैं, जिसके बाद उन्होंने पोल्ट्री मार्केट को खोलने का निर्देश दिया है। इसके अलावा चिकन के बिक्री और जिंदा मुर्गियों के आयात पर लगी रोक को भी हटा लिया गया है। आज पूरे देश में मकर संक्रांति का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसे पतंग महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात समेत कई राज्यों में लोग छतों पर खड़े होकर पतंग उड़ाते हुए देखे गए। इसके अलावा देश के विभिन्न भागों में लोगों ने आज कड़ाके की ठंड के बावजूद भी नदियों में स्नान किया और त्योहार की शुरुआत की। इसके साथ ही आज हरिद्वार में कुंभ मेले की भी शुरुआत हो गई है और ये अप्रैल 2021 तक जारी रहने वाला है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पर्यावरण मंत्रालय की एक समिति की उस रिपोर्ट पर देरी के लिए मंत्रालय को लताड़ लगाई है, जिसका गठन टायर, शीशा और पीसीबी सहित खतरनाक अपशिष्टों के आयात की समीक्षा करने के लिए किया गया था। एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि अगर कोई मामला किसी तार्किक नतीजे तक नहीं पहुंचे तो केवल समिति गठित करने से कोई हल नहीं होगा। ट्रिब्यूनल ने कहा कि समिति ने अब भी कागज अपशिष्ट के आयात पर अपनी रिपोर्ट नहीं दी है। एनजीटी ने जल्द रिपोर्ट पेश करने का भी निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने नदियों में प्रदूषण और उससे लोगों की सेहत पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों पर चिंता जताते हुए कहा है कि साफ पर्यावरण व प्रदूषण रहित जल यानी शुद्ध जल व्यक्ति का मौलिक अधिकार है और इसे सुनिश्चित करना कल्याणकारी राज्य का संवैधानिक दायित्व है। कोर्ट ने नदियों को प्रदूषण मुक्त करने के मामले में सुनवाई शुरू की है और इसकी शुरुआत यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने से की गई है। कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए 5 राज्यों, केंद्र सरकार और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि सीपीसीबी को निर्देश जारी किया है। साथ ही सीपीसीबी से यमुना प्रदूषण पर रिपोर्ट भी मांगी है। देश में पिछले दिन कोरोना महामारी के 16,946 मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 198 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या अब 1,51,727 हो चुकी है। देश में कोरोना वायरस के अब तक 1,05,12,093 मामले सामने आ चुके हैं, जिसके बाद देश में अब कोरोना महामारी को हराने वाले लोगों की संख्या 1,46,763 हो गई है। अभी भी 2,13,603 लोगों का इलाज चल रहा है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI को 3 महीने के भीतर खाद्य सुरक्षा एवं मानक पैकेजिंग संशोधन नियम के मसौदे को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया है। एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल के नेतृत्व वाली पीठ ने कहा कि कार्बोनेटीकृत शीतल पेय, शराब और अन्य सामान के लिए प्लास्टिक की बोतलों और कई परत वाले प्लास्टिक पैकेटों के इस्तेमाल के संबंध में संबंधित प्राधिकारों को आगे विचार करना चाहिए। पीठ ने यह भी कहा कि FSSAI 3 महीने के भीतर मसौदा नियमन को अंतिम रूप देने का काम करे ताकि इसे लागू किया जा सके और प्रभावी निगरानी तंत्र की व्यवस्था हो। यमुना से दिल्ली में जा रहे पानी में अमोनिया का स्तर बढ़ने से बवाल छिड़ गया है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। दिल्ली जल बोर्ड का कहना है कि हरियाणा की लापरवाही के चलते अमोनिया का स्तर बढ़ा है। बुधवार को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी के निर्देश पर गठित दिल्ली जल बोर्ड और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संयुक्त टीम ने यमुना में ड्रेन का पानी छोड़ने के संझौली और खोजकीपुर में पहुंचकर पानी के सैंपल लिए। टीम ने यमुना में छोड़ने से पहले और पानी छोड़े जाने के बाद पानी के सैंपल लेकर जांच के लिए लैब में भेज दिए हैं। पूरा उत्तर भारत कड़ाके की ठंड की चपेट में है। ठिठुरन भरी ठंड का आलम यह है कि बुधवार को राजधानी दिल्ली में ठंड ने 2 दशक का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस बार की लोहड़ी 22 वर्षों में सबसे सर्द रही। न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री कम 3.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सन 2000 के बाद अभी तक 13 जनवरी की तारीख का ये सबसे न्यूनतम तापमान है। 2001 में यह 3.3 डिग्री सेल्सियस रहा और 2006 में 3.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। मौसम विभाग की माने तो अभी ठंड और बढ़ने वाली है। इसी को देखते हुए उत्तर भारत के मैदानी इलाकों के लिए ठंड का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। दूसरी तरफ दक्षिणी भारत में भारी बारिश के आसार हैं। चक्रवाती प्रभाव के कारण तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल, माहे में अगले 2-3 दिन में बारिश होने की संभावना है।
पहाड़ों पर सर्दी से बुरा हाल है। सबसे बुरा हाल जम्मू कश्मीर का है, जहां ठंड ने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कश्मीर के पहलगाम में पारा -12 डिग्री तक पहुंच गया। वहीं गुलमर्ग में भी तापमान -10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर में बुधवार को न्यूनतम तापमान -7.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो बीते 9 साल में सबसे कम रहा, जिसके कारण यहाँ की डल झील पूरी तरह से जम चुकी है। वहीं अगर बात हिमाचल प्रदेश की करें तो यहाँ 18 जनवरी तक मौसम साफ रहने का अनुमान है। झारखंड के लगभग सभी जिलों में पश्चिमी विक्षोभ का असर कम हुआ है। पश्चिम की ओर से आने वाली हवाओं की रफ्तार कम हुई है। 5 दिनों में राजधानी रांची के न्यूनतम तापमान में करीब 8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। बुधवार को राजधानी का न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। रांची के मौसम विज्ञान विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि मौसम शुष्क रहेगा, आसमान साफ रहेगा। अगले 2-3 दिनों तक कहीं कहीं सुबह में कोहरा छाया रह सकता है या फिर धुंध रह सकती है, और इसके साथ ही तापमान में भी 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।